ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। तो क्या एएफएम के सारे फॉर्मूलाज आपके दिमाग में कर रहे हैं बहुत सारी लड़ाई, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यू? देन आई हैव द सॉल्यूशन गाइस। देखो, एक बात बता देता हूं मैं। एएफएम सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है एंड एट द सेम टाइम, ठीक है ना, अगर उसको बराबर से आप लोग ने मैनेज नहीं किया ना, देन उतना ही कम मार्क्स भी आ सकता है। अगर अपने को पता है कि कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना उसको एकदम सिस्टमैटिकली किया जाए। बाकी कैसा है ना, अभी कुछ सब्जेक्ट है जैसे ऑडिट है, डीटी है, इतना थियोरी है, ये थियोरी में अपने को एक कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। बट यार एएफएम एफआर ये सब सब्जेक्ट्स तो अपने पूरे के पूरे प्रैक्टिकल है, तो इनमें तो आउट ऑफ आउट लेकर आए ताकि मेरा एवरेज का टेंशन खत्म हो जाए। बट इट इज ऑब्वियसली नॉट दैट इजी with the so many formulas, chapters like forex, portfolio management, derivatives, जब ये सब एक साथ आ जाता है, it kind of becomes a problem. So that is the reason students score less in AFM. बट अपने को सिक्योर करना है एग्जाम्शन, एंड आज का मेरा वीडियो उसी के लिए है दैट इन केस आपका एएफएम बाकी है ना, आपको कम टाइम में प्रॉपरली पूरा का पूरा एएफएम कंप्लीट करना है विद ऑल सॉल्विंग ऑफ द सम्स, then I have the AFM master class for you. सो क्या है एग्जैक्टली ये मास्टर क्लास, उसके बारे में आज का सेशन है, उसी को मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। सबसे पहले आईसीएआई ने ये सब्जेक्ट को कैसे प्लान किया है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, सो दैट आपको क्लैरिटी आएगा दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिमांड ऑफ दिस सब्जेक्ट। So basically ये सब्जेक्ट इज अ डिवीजन ऑफ थ्री थिंग्स: प्रैक्टिकल, थ्योरी एंड एमसीक्यू। अब अपन सबको पता है कि 30 मार्क्स का एमसीक्यू आने वाला है। प्रैक्टिकल जो बाकी का 70 है, उसमें से 55 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एंड जो एमसीक्यूज अभी तक इंस्टीट्यूट ने फ्रेम किया है आर ऑल प्रैक्टिकल। सो कैन आई से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आने वाला है प्लस प्रैक्टिकल एमसीक्यू जो आने वाला है विल टोटली टेक अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द मार्क्स। आईसीएआई मॉड्यूल का जितना भी क्वेश्चंस है ना, वो सारा का सारा मैं सॉल्व करवाने वाला हूं इस एएफएम मास्टर क्लास में। क्यों? बिकॉज मुझे पता है 85% अभी तक का जो मैं पैटर्न देख रहा हूं आर ऑल गोइंग टू कम फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो वो अगर अपना एकदम पिट पैट नहीं हुआ, देन कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में स्कोर करने का स्कोप नहीं रहेगा। सो दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी व्हेन आई हैव टेकन दिस बैच। ये बैच ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, कंप्लीट है, क्लासिक है, काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसको लिया है, एंड आई कैन अश्योर यू ऑल ऑफ देम हैव लव्ड इट टू द कोर। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अपना सारा का सारा होने वाला है, आईसीआई मॉड्यूल का सारा क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाने वाला हूं। और आपको मैं आपको बता दूं कि YouTube पे जाकर आप लोग है ना एक बार डेमो देख लेना। सो ये देखो, ये मेरा चैनल है। जब आप लोग ये चैनल के ऊपर जाओगे तो इसका एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जा भाई, चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना भाई। देखो, एएफएम के फ्री रिविजन रिसोर्सेज, आईबीएस पेपर 6 का कंटेंट सब आपको मिलने वाला है यहाँ पे। एससीपीएम जब आप आईपीएस दोगे तो ये सारी चीजें आपको मैं देने वाला हूँ, तो प्लीज सब्सक्राइब और नोटिफाई करके रखो, विल बी हेल्पफुल। आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा द मास्टर क्लास। जब आप लोग ये मास्टर क्लास में जाओगे तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, ये मास्टर क्लास के प्लेलिस्ट में जाके ये देखना चालू करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या लेवल पे अपन जा रहे हैं। ठीक है, अब आदत होती है स्टूडेंट्स की, फॉरेक्स को ऑप्शन में छोड़ देते हैं। फॉरेक्स को अगर ऑप्शन में छोड़ा तो उसका इंपैक्ट डेरिवेटिव्स पे भी आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो फॉरेक्स प्लस डेरिवेटिव्स के होते हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो अटेम्प्ट आया ना फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में 40-50 मार्क का, तो आप लोग का ये बोलते हैं ना ऑप्शन छोड़ने का जो तरीका है वो टोटली रह जाएगा, और इंस्टीट्यूट को पता है कि आपकी डूबती नस क्या है। सो इसके लिए प्लीज इंश्योर करना कि कोई भी चैप्टर ऑप्शन में ना छोड़ो। दैट इज द रीजन आई एम ब्रिंगिंग दिस मास्टर क्लास, कि कम टाइम में जस्ट 120 आवर्स इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेक, एंड ये पूरा का पूरा मेरा मास्टर क्लास जो आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड है, यू विल गेट इट। सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्विंग का अपना बात हो गया। थियोरी ऑब्वियसली क्लास के अंदर ही हो जाएगा, विच कंसिस्ट ऑफ 15% पोर्शन। यूट्यूब के ऊपर अभी का भी आप लोग डेमो देख सकते हो, मैं आपको लिंक भी दे रहा हूं। अब आते हैं बुक्स के ऊपर, बिकॉज चलो लेक्चर्स तो आपको समझ में आ गया, बट एग्जाम तक तो बुक्स आपके साथ रहेगी। ठीक है, मेरा लेक्चर देख लिया, फिर रिवीजन जब करना है, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, तब तो बुक साथ में रहेगी। ऑल थियोरी कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स मेरे ऑप्टिमाइज में कवर्ड है।
साथ में मैंने दिया है स्टडी मेंटर, अ वेरी यूनिक फीचर, स्पेशली आईबीएस के लिए काम आएगा, स्पेशली रिवीजन के लिए आप काम आएगा। कोई आपको बुक में ये वाला स्टडी मेंटर का फीचर नहीं मिलने वाला है। सर क्या है, एक बार दिखा दो, बताता हूं। और दूसरा है मेरा एक मैजिक बुक, जो एग्जाम के टाइम पे समरी बुक है। इतने सारे 200-300 फॉर्मूलाज है यार एएफएम में, कहां पे अपने पास याद रहेंगे, कहां पे एक जगह पे लिखा होगा, इस बुक में आपके पास लिखा होगा। यस, सो ये मैं आप लोगों को दोनों बता देता हूं बुक। So say for example, this is obviously my main book, which is The Optimize. यहाँ पे ये देखो स्टडी मेंटर, एक एक जो कॉन्सेप्ट है ना वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा है। आपका क्लास के साथ साथ जैसे जैसे चीजें होते जाएगा आपको टिक करते जाना है। फिर जब आप सेकंड रिवीजन करोगे, थर्ड रिवीजन करोगे, उतनी बार टिक आएगा, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जाम के दिन पे सर हमारे को डाउट है कि मेरा ये वाला प्रोजेक्ट बीटा का क्वेश्चन बराबर नहीं है, या पोर्टफोलियो रिटर्न ऑन मल्टीपल पोर्टफोलियोज मेरे को नहीं आता है, उसको मार्क कर दो। एग्जाम के दिन पे आना है, खाली ओपन करना है वो पेज नंबर एंड उतना रिवाइज करके जाना है। सो एग्जाम के दिन के लिए भी आपकी तैयारी अच्छी है। प्लस पेपर 6 आईबीएस में समझो कोई क्वेश्चन आया आपका कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का क्वेश्चन आया, या फिर से आर्बिट्राज पोर्टफोलियो थ्योरी का कोई क्वेश्चन आया, देन इन दैट केस आपके पास यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है। डायरेक्टली आपने पेज नंबर 95 ओपन किया, कॉपी करके आंसर लिखना चालू। दैट इज व्हाट यू वांट इन आईबीएस पेपर एज वेल। प्लस अपना जो एएफएम है उसमें सारी चीजें एक साथ अपने को पता चल जाएगी कि दैट ओके, दीज आर द थिंग्स टू बी डन फॉर द एग्जाम। फिर एक प्रीव्यू है पूरे के पूरे चैप्टर का, कलर्ड बुक है, टोटली कलर्ड बुक, ऑल 3 बुक्स आर कलर्ड। फिर सारा का सारा फॉर्मूलाज जो है वो आप लोगों को एक जगह पे, मेन बुक है तो उसमें मिलने वाला है। थियोरी जो एग्जाम में आ सकता है, एंड देन फिर बाद में मैंने क्या किया बताया क्या, हर एक यहाँ पे देखो आपको कोई कॉन्सेप्ट दिखेगा, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है तो उससे रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, उससे अपन लोग ने फॉर्मूला को मैंने बुक में ही डिराइव कर दिया है। लेक्चर में तो डिराइव करूंगा ही, बुक में भी डिराइव कर दिया है। सो दिस बुक आल्सो इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग बून टू यू। कोई भी कहीं भी उठा लो, से फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवराइंस है, तो पहले बॉस एक्सप्लेनेशन है कि कोवराइंस क्या होता है, कोवराइंस का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको मेजर करते हैं, क्या स्टेप्स है, फिर उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दिया है और फिर उसका सोल्यूशन। एंड देन ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल से रिलेटेड तो सारी चीजें होगी ही होगी, वो तो मेरे को मतलब बोलने की ही बात नहीं है, ठीक है। सो दैट इज हाउ द होल बुक इज स्ट्रक्चर्ड गाइस, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, ये है सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस है। समझो कोई क्वेश्चन आरटीपी का है तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके मिल जाएगा। आई थिंक दैट्स इट। फिर आता है मेरा मैजिक बुक। अब मैजिक बुक में वही सारा जो चीज है उसको एक कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला के टर्म्स में दे दिया है, विच अगेन इज बीइंग डन बाय मी इन द रिवीजन सेशंस। तो सारा का सारा ये चीज आपका हो जाएगा कंप्लीट। मेरा इस सब्जेक्ट में टीचिंग पैटर्न क्या रहेगा मास्टर क्लास के लिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फोकस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ऑब्वियसली मैं जेपी मॉर्गन कंपनी में 5 साल अराउंड काम कर चुका हूं, 4 साल टू बी एकदम प्रिसाइज अप्रोक्सीमेटली। सो वो एक्सपीरियंसेस में शेयर करते करते आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करवाऊंगा, फॉर्मूलाज को डिराइव करेंगे। जब मैंने मेरी बुक में किया है तो रियल लाइफ में भी करेंगे। आप मेरे यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक रिवीजन लेक्चर में भी मैं क्या डेप्थ में जाता हूं। सो डेफिनेटली यहाँ पे तो अपन प्रॉपरली समझ पाएंगे, कर पाएंगे। सो प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग उसके बाद लास्ट में होगा। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूला डेरिवेशन, फिर अपने को क्लैरिटी आ गया, फिर अपन प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग करेंगे। गॉट इट गाइस? सो दैट इज गोइंग टू बी द यूएसपी। तो सर फिर एग्जाम ओरिएंटेड या रेगुलर बैच में और इसमें क्या वो हो गया? सो द पॉइंट इज ऑफ ब्रिंगिंग दिस बैच इज दैट रेपिटेटिव सम्स है, एग्जाम के टाइम के लिए मेरे को एकदम परफेक्टली बस उतने ही सम्स प्रॉपरली करके जाने हैं, उसके लिए ये बैच बनाया है। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल कवर्ड, ठीक है। एंड थ्योरी भी इसी के साथ में मेरा हो जाएगा। सो रेपिटेटिव सेम्स मेरे अननेसेसरी सम जो है वो मैंने इग्नोर कर दिया है। नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो मेरे यूजुअली रेगुलर बैच में होते हैं उससे थोड़ा कम है, बट कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा फोकस रहेगा, फॉर्मूला डेरिवेशन एंड प्रैक्टिकल सम सॉल्विंग के ऊपर पूरा फोकस रहेगा। रिवीजन वीडियोस तो आप भाई मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो या मास्टर क्लास के स्टूडेंट हो, मिलने ही वाला है हर चैप्टर का। अब बिकॉज आपने मेरे से पढ़ाई किया है, सो एक कनेक्ट बैठ जाता है, अपना एक सिस्टम बैठ जाता है। तो आप रिवीजन लेक्चर्स भी मेरा देखना चाहोगे, ऑल चैप्टर्स रिवीजन लेक्चर्स फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड थियरी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लस एग्जाम डे मैराथन तो आने वाला है, बट यहाँ पे मैं लाने वाला हूँ कुछ नया पॉजिटिव ट्विस्ट। सर क्या है ये ट्विस्ट? उसके लिए आपको सब्सक्राइब रहना पड़ेगा, बहुत जल्द बताऊंगा मैं। डाउट सपोर्ट आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, अभी भी आपको कोई डाउट हो तो यू कैन जस्ट ड्रॉप मी योर व्हाट्सएप
and definitely I'll try to get back to you for your query. MCQ रिलेटेड स्पेशल सेशंस टेलीग्राम के ऊपर हम लोग के रेगुलर बेसिस पे चालू ही है. सो इवन इफ यू हैव नॉट माय स्टूडेंट, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस. एंड डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये भी बाय डिफॉल्ट आप लोग फॉलो कर लेना. कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूं मैं. एन नंबर ऑफ एमसीक्यूज हम लोग ने ऑलरेडी करवा दिया और मैंने सब एमसीक्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐसे ही रखे. तो अभी भी आप टेलीग्राम चैनल पे जाओगे ना, आपको कम से कम 500 एमसीक्यूज उधर दिख जाएंगे. देखते जाना, सॉल्व करना, ऑन द स्पॉट सोल्यूशन मिल जाएगा. बोलो और क्या चाहिए. सो ऑल ऑफ दिस 120 आवर्स अप्रोक्सीमेटली. अगर आपके पास टाइम है 40 डेज 3 आवर्स ईच. और मैं तो बोलता हूँ स्पीड पे देखो यार, आज की तारीख में कौन 1.5 की लेस स्पीड पे दिखता है? कोई नहीं. तो और कम टाइम में हो जाएगा. कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रेगुलर बैच ले लिया है, वो भी ये वाला मास्टर क्लास ले लेते हैं फॉर अ सिंपल रीजन दैट सर इस बहाने सम सॉल्विंग हो जाएगा. वरना खुद से बहुत टाइम लग रहा है. खुद से हम फॉरेक्स का चैप्टर तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन में ही छोड़ रहे हैं, और वो तो मेरा फोर्टे है, वो तो मेरा स्पेशलिटी है. बता रहा हूं मैं आपको, चैंपियन बना दूंगा. सो एक सम सॉल्विंग का डिसिप्लिन हो जाएगा आपका, क्योंकि मैं सम सॉल्व करवा रहा हूँ क्लास में, भले आपका पहले हो भी गया हो तो भी. फॉरेक्स डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो जैसे डिफिकल्ट चैप्टर्स भी अपन क्लास में ही कर लेंगे. एंड दैट्स व्हाट एंड ऑफ द डे यू वांट, अ कॉन्फिडेंस फॉर दिस सब्जेक्ट टू गिव यू द एक्स्ट्रा 75-80 मार्क्स, ताकि मेरा कहीं और अगर ऊपर नीचे हो रहा है वो यहाँ पे अच्छी तरह से बैलेंस आउट हो जाए. राइट. 4499 विद बुक्स, 3599 विदाउट बुक्स. सो आप लोग परचेज कर सकते हैं वेबसाइट कहीं पे भी, खाली गूगल पे आपको संकल्प कांस्टिया सर एएफएम मास्टर क्लास डालना है एंड यू विल गेट इट फॉर श्योर. तो आप लोगों को मैंने यहाँ पे नंबर्स भी फ्लैश कर रहा हूँ. इन केस आपको कोई डाउट हो, देन इन दैट केस यू कैन जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट इट. सो दिस इज व्हाट इट ऑल लुक्स लाइक. सो एएफएम मास्टर क्लास है ये मेरा. कवरेज 100% ICAI मॉड्यूल विद ऑल सम सॉल्व्ड इन क्लास. राइट. डेमो देख लेना, कॉन्फिडेंट हो जाना. तीनों बुक मिलेगा 120 आवर्स में कंप्लीट. एंड हियर इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, लिमिटेड पीरियड के लिए ये सब ऑफर्स रहता है. सो आई विल से कि अभी टाइम वैसे भी कम है, ग्रैब इट एज सुन एज पॉसिबल. बाकी आपको और कोई मेरी तरफ से कोई चीज जाननी हो, डू लेट मी नो एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद द सेम. ठीक है. टाइम फॉर मी टू से हasta la vista. सो बुक्स, लेक्चर्स, YouTube sessions, revisions, demo sessions, everything is covered. फिर अब मार्क्स कम नहीं आना चाहिए. अब कहां पे मार्क्स कम आएगा? आपकी प्रैक्टिस. उसके लिए तो ये बैच लाया हूं. करो, अच्छा प्रैक्टिस करो, देखो प्रैक्टिस करो, स्ट्रांग हो जाओ, चैंपियन हो जाओ, आग लगा दो. टेक केयर, कीप स्माइलिंग. थैंक यू सो मच.